हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं कंट्रोल पैनल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल पैनल जहाँ से पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चलिए समझते हैं कंट्रोल पैनल में क्या क्या चीज़ है और किस तरह से हम लोग कंट्रोल पैनल से पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। कंट्रोल पैनल को दोस्तों ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेन्यू खुलता है। इसका दूसरा हिस्सा में आपको दिखाई देगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का आइकन आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह कंट्रोल पैनल का आइकन होता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखिए कंट्रोल पैनल का यह जो इंटरफेस है यह ओपन हो गया और इसमें कैटेगरी बाय सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो कैटेगरी बाय भी इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे पहला है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसमें आपको रिव्यू कंप्यूटर स्टेटस बैकअप फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम मिलेगा। फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट मिलेगा, जिससे हम लोग इंटरनेट और नेटवर्क के सेटिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड की सेटिंग करने के लिए हार्डवेयर एंड साउंड कैटेगरी पे जाना पड़ता है। उसी तरह से प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को अगर हम सिस्टम से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोग्राम ऑप्शन पे जाते हैं। इसके बाद है इधर यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी। पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि हम लोग यूजर कैसे बनाते हैं, पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो यह वही चीज़ है, यहाँ से हम लोग अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यूजर क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही यूजर को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। यहाँ से दोस्तों डेस्कटॉप के बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, साउंड्स, इन सभी की चेंजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम आप लोग को पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट है क्लॉक एंड लैंग्वेज रीजन। यहाँ से हम लोग क्लॉक सेटिंग करते हैं, डेट एंड टाइम सेट करते हैं और लैंग्वेज सेटिंग करते हैं। आइज ऑफ एक्सेस में हमें कुछ टूल्स मिलते हैं जो सिस्टम के अवेलेबल आते हैं, जिसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सभी टूल आपको एक साथ ओपन हो जाए तो यहाँ पर व्यू बाई में देखिए कैटेगरी का ऑप्शन को हटा करके आप लार्ज आइकन कर दीजिए। लार्ज आइकन में सभी कैटेगरी वाइज हट जाएंगे और सभी आइकन्स आपको दिखाने लगेंगे, जहाँ से हम लोग अलग अलग तरह के सेटिंग को कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे स्मॉल आइकन है, इसी आइकन को स्मॉल रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है स्मॉल आइकन। आप देख पा रहे हैं कि सभी छोटे छोटे रूप में आपको अब दिखाई देने लगे हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लार्ज आइकन करके आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, यह एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया ओपन हो जाता है, जो डेस्कटॉप के नीचे में था और इसके बारे में हम आप लोगों को पूरी डिटेल में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों कंट्रोल पैनल में ऐसे बहुत से ऑप्शन मिलेंगे जो हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद है बैकअप एंड रीस्टोर, इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो रीस्टोर करने के लिए या पुराने डेटा को वापस रिकवर करने के लिए यानी कि बैकअप करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इस ऑप्शन का। इसके बाद है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की सेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसके बारे में भी हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद है डिवाइस एंड प्रिंटर्स, इसके बारे में भी दोस्तों आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ से हम लोग जितने भी हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं उसको मैनेज करते हैं। यहाँ से अगर उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो जो भी हार्डवेयर आपसे कनेक्टेड होगा उसकी एक आइकन यहाँ पे बन जाएगी। देखिए जैसे कि WLAN दिखा रहा है इंटरनेट के लिए, डेल आपका मॉनिटर के लिए, ये कीबोर्ड डेल कीबोर्ड है उसके लिए बता रहा है, ये आपका CPU का बता रहा है, ये ड्राइव्स के लिए और ये माउस के लिए। नीचे प्रिंटर्स के लिए आप देख पा रहे हैं। तो ये हार्डवेयर के ड्राइवर का आइकन यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसके बाद है फॉन्ट्स। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट्स होते हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन जब यूज करते हैं तो वहाँ पे फॉन्ट फेस में बहुत सारे डिजाइनिंग अलग अलग तरह के आपको दिखाई देते हैं। वो सभी डिजाइनिंग फॉन्ट के जितने भी हैं वो इसी जगह पर अवेलेबल रहते हैं। अगर आप कोई नया फॉन्ट को ऐड करना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो उसे ऐड करने के लिए भी हमें इसी जगह पर उसे पेस्ट करना होता है। इसके बाद है इंटरनेट ऑप्शन। दोस्तों इंटरनेट ऑप्शन के बारे में भी हम आप लोग को ऑलरेडी बताए हैं। अगर आप होम पेज में कोई साइट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर उस साइट का नाम लिख दें, जैसे www.google.com। तो इससे क्या होगा कि होम पेज जैसे ही आप कोई भी ब्राउजर को ओपन करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से आपका google.com ही ओपन हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों माउस। यदि आपका माउस फास्ट ज़्यादा हो गया या स्लो हो गया तो उसको हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर
एक जूम स्लाइडर की तरह दिया हुआ है और इधर स्लो लिखा हुआ है, इधर फास्ट लिखा हुआ है। यदि हमें अपने माउस को फास्ट करना है तो इसको आगे की ओर ले जाएंगे और स्लो करना है तो पीछे की ओर ले जाएंगे। तो यह अभी मिडिल में है, इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। दोस्तों लेफ्ट क्लिक हमेशा प्राइमरी में रहता है, जिससे हम लोग इंटर करते हैं और सारा काम करते हैं। यदि हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए लेफ्ट बटन की ओर दिखा रहा, इस पर क्लिक करते ही राइट बटन की ओर दिखाने लगेगा। अब जो काम हम लेफ्ट से करते थे वो राइट से होगा। जैसे कि देखिए अब इसे हम लेफ्ट से हटाना चाह रहे तो यह नहीं हट रहा, तो हम राइट से जब क्लिक करेंगे तभी यह हटेगा। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट राइट की सेटिंग कर सकते हैं। यदि माउस को आप लेफ्ट से नहीं राइट से ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है, जिससे कि माउस होल्डिंग करते के साथ ही आपको टाइम शो कर देगा। तो ये सारे ऑप्शन। इसके अलावा हम पॉइंटर को यदि चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए पॉइंटर ग्रुप है जिसमें यह हमारा है, और इसके साथ साथ ये बहुत सारे ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं जो करेंट पॉइंटर के सपोर्टर पॉइंटर्स होते हैं, जो जगह जगह पर चेंज होते रहते हैं। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। देखिए उससे संबंधित भी बहुत सारे आपको सपोर्टर पॉइंटर्स दिखाई देने लगेंगे, जिसे हम बदल सकते हैं। और आप अगर बदल देते हैं, देखिए जैसे कि हम अप्लाई कर दिए, आप देखिए हमारा माउस का जो कर्सर है यह बदल चुका है। तो इस तरह से माउस के पॉइंटर को भी आप बदल सकते हैं। और पहले जैसा ही करने के लिए हमें क्या करना है, यूज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना। ये देखिए पहले जैसा हमारा आइकन हो गया। दोस्तों इस तरह से आप अपने माउस के आए पॉइंटर को बदल सकते हैं और एक नया लुक दे सकते हैं। दोस्तों बदलने का तो आप बदल सकते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि आपका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के पॉइंटर का रनिंग अलग अलग तरह का हो जाता है, जिससे वह स्लो या फास्ट हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग बटन से यहाँ पर स्लो फास्ट भी अरेंज कर लेते हैं। इसके अलावा है पॉइंटर ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ए पॉइंटर स्पीड, पॉइंटर स्पीड को सिलेक्ट किया हुआ है तो हमारा पॉइंटर स्पीड थोड़ा फास्ट है। अगर और फास्ट करना चाहते हैं तो इसे और आगे की ओर कर लेंगे। इसके बाद है देखिए इस तरह से, तो ये डबल ट्रिपल आपका दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने माउस के पॉइंटर को बदलने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद है परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स। यहाँ पर आपके सिस्टम के बारे में डिटेल बताया जाता है, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। देखिए प्रोसेसर कैलकुलेशन पर सेकेंड 7.1 सब स्कोर इसका है, मेमोरी का 5.9, इस तरह से सभी ग्राफिक्स गेमिंग ग्राफिक्स का 1.0 है। तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको बताने का काम यह करता है। प्रोग्राम एंड फीचर से हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर जो इसमें इंस्टॉल्ड है उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। साउंड से साउंड कंट्रोल किया जाता है, आपका कितने स्पीकर हैं, क्या है, रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन वगैरह है कि नहीं है, और है तो उसे आप अलग अलग तरीके से यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। नीचे है टास्क बार। दोस्तों टास्क बार के बारे में भी हम आप लोग को ऑलरेडी सारा चीज़ बता चुके हैं कि टास्क बार का सेटिंग क्या है, स्टार्ट मेन्यू का सेटिंग क्या है और टूल बार का सेटिंग क्या है, सभी चीज़ बता चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से भी टास्क बार की सेटिंग कर सकते हैं। विंडोज़ डिफेंडर है, या दोस्तों हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इंटरनेट से आने वाले वायरस से हमें बचाता है। तो हम यहाँ पर विंडोज़ डिफेंडर लगा सकते हैं और उसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स है, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटर के टूल है जिसका यूज करते हैं हम लोग, जो सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। BitLocker ड्राइव है, यदि किसी ड्राइव में आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं सिंगल ओनली वन ड्राइव में, तो आप यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं और टर्न ऑन BitLocker क्लिक करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है दोस्तों, यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट रूप में प्रोग्राम हमें प्रोवाइड किया जाता है उसकी सेटिंग्स होती है और उसे हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पर आपको विंडोज़ 7 या जो भी विंडोज़ आपके सिस्टम में रहेगी उस विंडोज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है कीबोर्ड, यहाँ से हम लोग कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं, कीबोर्ड का रिपीट डिले कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कीबोर्ड की यहाँ से करते हैं। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ से दोस्तों नेटवर्क कनेक्शन की
जानकारी हमें मिलती है कि हमारा सिस्टम नेट से कनेक्टेड है कि नहीं, और हम ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से जब भी हम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ मिलती है और यहाँ से हम उसे मैनेज कर सकते हैं या कनेक्ट या डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद है पर्सनलाइज दोस्तों, यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगा सकते हैं, स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, साउंड्स और विंडोज कलर सेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद रिकवर है, यहाँ से हम लोग अपने फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। स्पीच रिकॉर्डिंग है, यहाँ से माइक के द्वारा या माइक्रोफोन के द्वारा हम अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे स्टार्ट स्पीच रिकॉर्डिंग है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए लिख रहा नो ऑडियो इनपुट डिवाइस फाउंड। कोई भी इनपुट डिवाइस ऑडियो के रूप में हमारे सिस्टम में कनेक्टेड नहीं है, अगर रहता है तो वहाँ से यह ओपन हो जाता है। ट्रबल शूटिंग है दोस्तों, ट्रबल शूटिंग भी एक तरह का हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट ही करता है, और इसकी भी सेटिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। विंडोज फायरवॉल, जिस तरह से दोस्तों विंडोज डिफेंडर है उसी तरह से विंडोज फायरवॉल है, यह भी हमारे सिस्टम को इंटरनेट से होने वाली खतराओं से बचाता है, तो हम लोग इसे भी एक्टिव कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद है एडब गामा 32 बिट, यह दोस्तों ग्राफिक्स के लिए होता है, ग्राफिक्स के लिए बताया जाता है, तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं। कलर मैनेजमेंट है, यहाँ से हम लोग अपने सिस्टम का कलर मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप गैजेट है, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। जो डेस्कटॉप पर गैजेट्स यूज किया जाता है उसके लिए होता है। आइज ऑफ एक्सेस सेंटर है, यहाँ पर आइज ऑफ एक्सेस सेंटर की सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बताए हुए हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मैग्नीफायर, कंट्रास्ट को बढ़ा या घटा सकते हैं, ये सभी काम यहाँ से किया जाता है। होम ग्रुप है दोस्तों, यह इंटरनेट में जब हम होम ग्रुप को यूज करते हैं वाईफाई के द्वारा तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। लोकेशन एंड अदर सेंसर है, जहाँ से लोकेशन को एक्टिव और डीएक्टिवेट किया जाता है। ये नोटिफिकेशन एरिया है दोस्तों, यहाँ से हमारा सारा नोटिफिकेशन, वॉल्यूम, नेटवर्क इत्यादि की जानकारी हमें मिलती है, और हम चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे शो नोटिफिकेशन या हाइड नोटिफिकेशन। इसके बारे में हम आप लोग को ऑलरेडी बैक में जानकारी दे चुके हैं। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल में वो सभी जानकारी है जैसे हम ऑलरेडी दे चुके हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ से फोन एंड मॉडेम को हम लोग मैनेज करते हैं। अगर आप मॉडेम का यूज करते हैं सिस्टम में तो उसके लिए ये है, और नहीं करते हैं तो ज़रूरी नहीं है। साइनिक सेंटर है, यहाँ से हम लोग साइनिक सेंटर करते हैं, डेटा को साइनिक किया जा सकता है। यहाँ से यूजर अकाउंट, जो हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं यूजर कैसे बनाते हैं पिछले वीडियो में। विंडोज अपडेट से अगर आपका सिस्टम में किसी तरह का अपडेट आया है तो आप यहाँ से चेक और अपडेट करके अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो। इसके बाद है ऑटो प्ले, यहाँ से हम लोग मीडिया के लिए ऑटो प्ले कर सकते हैं। जो भी हमारा सॉन्ग्स और मूवीज या वीडियोज है उसके लिए हम लोग सेटिंग यहाँ से करते हैं कि आप उससे ऑटो प्ले करना चाहते हैं, किस एप्लीकेशन में करना चाहते हैं, तो उसकी सेटिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्रेडेंशियल मैनेजर, यहाँ पर विंडोज क्रेडेंशियल बताता है जो लोकेशन से संबंधित है। इसके बाद है डिवाइस मैनेजर, जहाँ से डिवाइस की पूरी जानकारी आप लोग को मिलती है, जो हम पहले भी आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। फोल्डर ऑप्शन, जहाँ से हम लोग फोल्डर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। इंडेक्सिंग ऑप्शन, यहाँ पर आपको इंडेक्स के रूप में आपके सिस्टम के इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दिखाया जाता है, जहाँ से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मेल बिट है, यहाँ से हम लोग मेल अगर जोड़ना चाहते हैं अपने सिस्टम से तो मेल को जोड़ सकते हैं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। आप ऐड मेल पे क्लिक करें और अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। पावर ऑप्शन है, यदि आप कंप्यूटर के जगह लैपटॉप है तो उसका भी यूज कर सकते हैं आप अपने पावर को बचाने के लिए। यह हमारा डेस्कटॉप है तो यहाँ पर बैलेंस में है। पावर सेवर अगर हम ऑन करते हैं तो आपका यूपीएस का पावर जो है वो सेव होता है, जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। पैरेंटल कंट्रोल्स, यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि किस यूजर को एक्सेस करने की डेटा देना है, किसको नहीं देना है, या हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर को बदल सकते हैं। सिस्टम से आपको सिस्टम की पूरी जानकारी मिलती है, इसके बारे में भी हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। विंडोज कार्ड स्पेस, ऐड ए कार्ड, यहाँ से हम लोग एक कार्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए, जो पर्सनल कार्ड रहता है।
तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो दोस्तों यह था कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल की पूरी जानकारी जो हम आज की वीडियो में आप लोगों को दे दिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप अपने सिस्टम पर यूज कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें से 80% ऑप्शन को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं हर सेटिंग को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।